नेक्स्ट टॉपिक 3.10 एक शिक्षक की सोच समतावादी क्यों होना आवश्यक है। एक बात समान रूप निकल कर आती है कि हमारी शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य बच्चों में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक चेतना का विकास करना रहा है, जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति और विकास के लिए आवश्यक है। यही भावना हमारे संविधान की भी आत्मा है, पर दुर्भाग्य है कि संविधान के लागू होने के 66 वर्षों के बाद भी हमारा समाज इन मूल्यों से बहुत दूर दिखाई देता है। अभी भी हमारा समाज तमाम प्रकार की असमानताओं, भेदभावों, कट्टरताओं, पाखंडों, प्रदर्शनों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं और अवैज्ञानिक मान्यताओं से ग्रसित है। कभी कभी तो लगता है कि भौतिक रूप से भले हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी 19वीं सदी में ही हैं। उच्च शिक्षित लोगों के भीतर भी ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पुरुषवाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद जैसी संकीर्णताएं गहरे तक बैठी हुई हैं और आश्चर्यजनक यह है कि पिछले दशकों में इसकी गति और तेज हुई है। लोकतंत्र में रहते हुए भी हमारी जीवन शैली लोकतांत्रिक नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य किताबी होकर रह गए हैं। सभी की कोशिश अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत करने की है। हर बड़ा अपने से छोटों पर रौब जमाना चाहता है। आलोचना सुनने का धैर्य जैसे चुक गया हो। यह स्थिति हमारी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शिक्षा को ही मनुष्य के व्यवहार और मानसिकता में परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। हमारी शिक्षा इन मूल्यों का विकास करने में पूर्णतया असफल रही है। शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते इस असफलता की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मूल्यों का विकास कोई किताबी चीज नहीं है। किताबों में इन मूल्यों के बारे में पढ़ा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। मूल्यों का विकास आचरण से जुड़ा हुआ है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और साथियों से इन मूल्यों को ग्रहण करते हैं। बच्चों में उतना प्रभाव किताबों में लिखी बातों का नहीं होता, जितना अपने आसपास के लोगों के आचार व्यवहार और मनोवृत्तियों का। इसमें शिक्षकों का स्थान सबसे ऊपर होता है, पर इस दृष्टि से शिक्षक की स्थिति अजीबोगरीब है। शिक्षक की स्थिति के बारे में विशेषज्ञ कमलानंद झा अपनी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में एक स्थान पर टिप्पणी करते हैं कि भारत का शिक्षक समुदाय अत्यधिक दकियानूस और परंपरावादी है। पुरानी पढ़ गई बातों को आज भी शिक्षक दोहराए चले आ रहे हैं। बहुत कुछ पुराने अज्ञान और अंधविश्वास शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में डाला जा रहा है। यदि हम अपने आसपास ही नजर दौड़ाएं तो परंपरावादी, दकियानुसी, सामंतवादी, अलोकतांत्रिक, भाग्यवादी और अवैज्ञानिक सोच वाले शिक्षकों की कमी नहीं दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे जो रोग व्याधि से मुक्ति के लिए विभूति लगाने, ताबीज गंडा बांधने, झाड़ फूंक या पूजा पाठ करने की सलाह देने में देर नहीं करते। कुछ तो खुद इन टोने टोटकों के विधि विधानों के विशेषज्ञ हैं। इन शिक्षकों की चिंतन प्रक्रिया में तर्क का कोई स्थान नहीं। लोकतांत्रिक पर, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर कोई आस्था और विश्वास नहीं। बच्चों को स्वतंत्रता और समानता देने की बात पर तो भड़क ही उठते हैं। बहस करना तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। इनकी दृष्टि में स्त्री को पुरुष के समान मानना इन्हें प्राकृतिक नियम के विरुद्ध प्रतीत होता है। इनकी दृढ़ मान्यता है कि ईश्वर ने स्त्री को पुरुष से कमजोर बनाया है, इसलिए वे दोनों कभी समान नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। प्रकृति में ही असमानता है तो भला समाज में समानता कैसे संभव है। उनके लिए जाति भी ईश्वर निर्मित है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शिक्षकों के भीतर ही लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और वैज्ञानिक चेतना तथा आलोचनात्मक विवेक का अभाव हो, तो फिर कैसे आशा की जा सकती है कि वे बच्चों में इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण कर पाएंगे। जो शिक्षक स्वयं दूसरे धर्मों के प्रति पूर्वाग्रहों से भरा हो तथा बच्चों के समक्ष दूसरे धर्मों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करता हो, वह बच्चों में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य क्या विकसित करेगा। कैसे उसके भीतर वैज्ञानिक व आलोचनात्मक चिंतन पैदा होगा। हालांकि शिक्षक को इसके लिए पूरी तरह दोषी बताना
कहीं ना कहीं जल्दबाजी और अधूरा विश्लेषण होगा, क्योंकि शिक्षक स्वयं उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का अंग है जो अलोकतांत्रिक और अवैज्ञानिक है। इस व्यवस्था के आकाओं को नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना की कोई गरज नहीं है। यह उनके वर्गीय स्वार्थों के खिलाफ है। शिक्षक बनने से पहले वह जिस व्यवस्था में पला बढ़ा और पढ़ा लिखा है, उसका असर उस पर पड़ना स्वाभाविक है। इस व्यवस्था में उसकी हैसियत का विश्लेषण करना होगा। क्या वह इस स्थिति में है कि इस दिशा में स्वतंत्रता से काम कर सके? इस संदर्भ में युवा शिक्षाविद राजीव शर्मा की बात गौरतलब है। वो कहते हैं, शिक्षक रूपी जो चाबी है उससे बड़े बदलाव की अपेक्षा की जाती है, जबकि उसकी सामाजिक स्थिति में लगातार गिरावट आई है। वास्तव में शिक्षक समाज का एक हिस्सा हैं और स्कूली व्यवस्था का एक अंग पर स्कूली ढांचे के निर्माण में उसकी भूमिका ना के बराबर है। बात असल में ढांचों की है जो प्रत्येक बदलाव की खिलाफत करते हैं या बदलाव को अपने दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। वास्तव में शिक्षक इस व्यवस्था की चाबी मात्र हैं, उसको चलाने वाला तो कोई और ही है। ऐसा ना होता अगर, तो फिर क्यों शिक्षा के विभिन्न दस्तावेजों में जिस बात को बार बार दोहराया जाता रहा है उसके लिए कोई ठोस पहलकदमी नहीं हुई। तमाम मुद्दों पर शिक्षक संवेदीकरण हेतु समय समय पर केंद्र राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, पर कभी नहीं सुना या देखा गया कि शिक्षकों में लोकतांत्रिक का धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाए गए। इस बिंदु पर भी विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में यह व्यवस्था यथ स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह कोशिश करती है कि काम करने वाला शिक्षक भी थक हार कर बैठ जाए।